हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल बायोलॉजी क्लास में। आज फिर मैं एक नए टॉपिक्स के साथ आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम है ब्लड। हम लोग ब्लड, रक्त, खून, रुधिर कई नामों से जो है इसे जानते हैं। तो बायोलॉजी में जो है रक्त के बारे में जो है आज हम आप लोग को बताएंगे कि रक्त होता क्या है और यह किन किन कंपोनेंट से मिलकर जो है वो बना होता है। देखेंगे हम लोग यहां ब्लड, जिसको हम लोग रक्त या रुधिर कहते हैं। ब्लड को रक्त या रुधिर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में खून कहते हैं। अब ये जानेंगे कि खून होता क्या है, रक्त होता क्या है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़े लाल रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। यह प्लाज्मा और ठोस पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इसे हम रक्त, रुधिर या खून के नाम से जानते हैं। तो एकदम सामान्य सा परिभाषा है आप लोग को एकदम याद रखने के लिए कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़े लाल रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। इसका पीएच वैल्यू जो है वो 7.4 होता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है। अब हम लोग देखेंगे रक्त का कंपोनेंट, कि अगर कोई ब्लड है तो किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि ब्लड में जो है मुख्य रूप से प्लाज्मा की मात्रा होती है। प्लाज्मा के बाद इसमें जो है ठोस पदार्थ के रूप में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जैसे कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा बीपी यानी ब्लड प्लेटलेट्स की मात्रा भी जो है इसमें पाई जाती है। तो जनरली जो है हम लोग ब्लड के दो कंपोनेंट में बांटते हैं, प्लाज्मा और ठोस पदार्थ। तो प्लाज्मा क्या है जानेंगे। प्लाज्मा एक पीले रंग का द्रवीय पदार्थ होता है जो कि रक्त में अधिक संख्या में मौजूद रहती है। कुल रक्त का लगभग जो है 55% हमारे ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा होती है। शेष जो है 45% ये जो है ठोस पदार्थों की मात्रा होती है। तो 55% ये आप देख रहे हैं कि यहां हम लोग ब्लड है, ये ब्लड है, रक्त। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दो कंपोनेंट में बांटा गया। यहां पे सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा जो है वो टोटल रक्त का जो है 55% हिस्सा जो है पूरे रक्त में रखता है। जबकि यहां हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स की बात करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स ठोस पदार्थ, तो ये ठोस पदार्थ 45% जो है पूरे रक्त के हिस्से को रखती है। अब ये दो घटकों से मिलकर जो है हमारा रक्त बना होता है। अब प्लाज्मा जो है, पहले भी बताएं कि प्लाज्मा एक पीले रंग का द्रवीय पदार्थ होता है जो कुल रक्त का 55% मौजूद होता है। अब ये प्लाज्मा में जो है 90 से 92% तक वाटर की मात्रा होती है, जल की मात्रा होती है। शेष 8 से 10% में जो है इसमें ग्लोबुलिन, प्रोटीन है, ग्लूकोज है और इसके अलावा अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है वो मिले होते हैं, तब ये जो है प्लाज्मा का निर्माण होता है। उसी प्रकार ठोस पदार्थ की हम लोग अगर बात करें कि सॉलिड पार्टिकल्स, तो सॉलिड पार्टिकल्स में आप कहा जाता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स, और एक है बीपी जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट जो है आपके रक्त के ठोस पदार्थ के रूप में मौजूद रहती है। अब ये तीनों कंपोनेंट जो है वो अलग अलग प्रतिशत मात्रा में और अलग अलग रूप में जो है वो पाई जाती है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, बीपी, ब्लड प्लेटलेट्स हो, ये अलग अलग रूप में पाई जाती है। रक्त क्षारीय पदार्थ होता है, इसलिए इसका हम लोग पीएच वैल्यू, इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। तो ये है सामान्य रक्त का जो है कंडीशन।
अब हम इसको देखेंगे कि रक्त जो है जनरली कितने ग्रुप्स के होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं ब्लड ग्रुप्स, जिसको हम लोग रक्त समूह कहते हैं। अब ये रक्त समूह क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही सबसे पहले, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा सबसे पहले 1901 ईस्वी में जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1901 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की गई थी, ये ब्लड ग्रुप की। और इन्होंने रक्त समूह के बारे में बताया कि पूरे मानव में जो है वो 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 प्रकार के रक्त ग्रुप का निर्धारण जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था सबसे पहले 1901 ईस्वी में, इसीलिए इन्हें ब्लड ग्रुप का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो 4 ग्रुप्स में बांटा गया है जनरली इसे। पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप बी, तीसरा हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा हम लोग देख रहे हैं यहां पे ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह जो है वो स्टीनर के द्वारा बताया गया था कि 4 प्रकार के रक्त समूह होता है। इसमें रक्त समूह ए और रक्त समूह बी जो है वो सामान्य है, जबकि ए बी और ओ का अलग ही कंडीशन है। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जाना जाता है, जबकि हम लोग अगले रक्त समूह ओ को जो है इसको यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। तो ये था ब्लड से संबंधित सामान्य जानकारी, याद रखिएगा इसको। फिर नए वीडियो के साथ फिर अगले क्लास में मिलेंगे आप लोग से। धन्यवाद।